आज की रेसिपी एकदम अमेजिंग लगने वाली है बनाने के बाद। ये है नवाबी सेवई। खाने में बहुत ही टेस्टी और इंग्रेडिएंट तो इतने सिंपल हैं कि आप बनाने के बाद कहेंगे कि अभी तक क्यों नहीं बनाया। रेसिपी भी बहुत इजी है और टेस्टी भी बहुत लगता है। दूध वाली सेवई तो बनाया ही होगा, पर इस तरीके से बनाएंगे नवाबी शाही सेवई तो खाने में बहुत ही टेस्टी और एकदम डिफरेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे देसी घी। लगभग 3 to 4 टीस्पून मैंने देसी घी डाल लिया है। इसमें मैं फ्राई कर लूंगी काजू, नेक्स्ट चॉप किए हुए आमंड्स यानी कि बादाम। इन सबको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी किशमिश। किशमिश एकदम लास्ट में डालना है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी नहीं डालिएगा क्योंकि ये जल जाएगा और फिर जला जला टेस्ट आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब ये फ्राई हो चुका है। अब उसी पैन में वापस से थोड़ा सा देसी घी और डालेंगे और ये बारीक वाली जो सेवइयाँ होती हैं इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही चलाते चलाते ये आराम से आपको गोल्डन कलर इस तरीके से दिखने लग जाएगा तो ये है डन। ऐसा कलर फ्रेंड्स आ जाए तभी आप समझिएगा कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे शुगर यानी कि चीनी। हाफ कप चीनी लिया था मैंने, जिसमें से थोड़ा सा बचा दिया है, इसका यूज बाद में करेंगे। नेक्स्ट डाल दिया है मैंने इलायची पाउडर और इन सबको मिला करके नेक्स्ट अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप पानी। पानी बस उतना डालना है जिससे कि ये आराम से सॉफ्ट होकर के एक एक सेवइयाँ अलग अलग से दिखे, चिपके बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा पानी नहीं डालिएगा और अगर लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। शुगर भी डाला है यानी कि चीनी डाला है तो वो भी मेल्ट होगा तो आराम से सब सेट हो जाएगा। बस 2 मिनट बाद देखिए कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। एक एक सेवइयाँ अलग अलग सी, स्टिकी नहीं होगी, मतलब एक दूसरे से चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी है डन। नेक्स्ट अब एक जार में हम 2 से 3 स्लाइस ब्रेड के ले लेंगे और ग्राइंड करके फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो कुछ करना नहीं होता है, बस जार में डालो और चला लो, बन गया फ्रेश ब्रेड क्रम्स। तो ऐसे ही हमें चाहिए। इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब नवाबी सेवई बनाने के लिए हम बनाएंगे रबड़ी, पर उसमें थोड़ा ट्विस्ट है तो वो आपको आगे ही पता चलेगा। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध। ये लगभग 800 ml है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे रख करके एक बार मिला करके रख देंगे बॉयल आने के लिए। जब तक दूध में बॉयल आता है, हाफ कप दूध हम अलग से एक बोल में ले करके इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से हम मिला लेंगे। अब दूध में बॉयल आ चुका है तो सबसे पहले दूध में मैंने डाल दिया है हाफ कप जितना कंडेंस मिल्क। इसे डालने के बाद नेक्स्ट हम मिल्क में डालेंगे जो हमने तैयार किया है कस्टर्ड पाउडर वाला दूध, उसे डाल देंगे। नेक्स्ट मैंने डाल दिया इलायची पाउडर। नेक्स्ट थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम अभी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और उबाल आने देंगे। जब तक दूध बॉयल होना नहीं स्टार्ट हो जाता इसे हम चलाते रहेंगे। जब एक बार उबाल आ जाएगा नेक्स्ट जो हमने शुगर यानी कि चीनी बचा के रखा था उसे डाल देंगे और हमने जो फ्रेश ब्रेड के क्रम्स बनाए थे उसे हम डाल देंगे फ्रेंड्स। मैंने लगभग 5 से 6 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब डाला है फ्रेंड्स। पूरा ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ हुआ है, पूरा डालेंगे तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा बचा लिया है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से थिकनेस होनी चाहिए, एकदम जम नहीं जाना चाहिए। तो ब्रेड क्रम्स हम उतना ही डालेंगे। अगर आप ब्रेड पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप चावल को भिगो करके दरदरा पीस करके भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चावल यूज करिएगा तो शुगर यानी कि चीनी बाद में डालिएगा। और अगर आप राइस भी नहीं डालना चाहते हैं तो इस जगह मावा भी डाल सकते हैं यानी कि खोआ। सिर्फ 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, किसी को पता ही नहीं चलता है कि ब्रेड यूज़ किया है और टेस्टी भी लगता है। अब इसकी हम लेयरिंग करेंगे जैसे हम बिरयानी की करते हैं। तो सबसे पहले एक लेयर सेवइयाँ की हम फैलाएंगे। हाफ सेवई हम अभी यूज़ करेंगे और हाफ हम दूसरे लेयर के लिए बचा लेंगे। आप इसी तरह चाहे तो 3-4 बार भी लेयरिंग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इसी तरीके से अच्छे से प्रेस करते हुए हम सेवई को सेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे जो हमने क्रीम तैयार की है यानी कि रबड़ी वाली जो क्रीमी कस्टर्ड मिल्क है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं एकदम ठंडा यानी कि एकदम चिल्ड करके, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक लेयर हम इसका भी अच्छे से फैला देंगे। तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करिएगा, जितना मैंने बनाया है सारा इसी लेयर में अच्छे से डाल दिया है।
इसे हम अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ, कहीं भी ज़्यादा कम ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अच्छे से हम इसे बराबर कर लेंगे। तो नेक्स्ट इस पे हम स्प्रेड कर देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे। अब हम नेक्स्ट जो हमने बाकी की सेवइयाँ रखी थी इसे हम डाल देंगे। इसे हम चारों तरफ इक्वली स्प्रेड कर देंगे, कहीं ज़्यादा कम नहीं करिएगा फ्रेंड्स। चारों तरफ आराम से और बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं फैलाइएगा, आराम से इसे हम फैला देंगे चारों तरफ से। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। और अगर आप चाहे तो जो कस्टर्ड वाला क्रीम है रबड़ी जैसी जो हमने बनाई है उसे हम एक और लेयर ऊपर से भी स्प्रेड कर सकते हैं, पर मैंने एक ही बार डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा खाने में अच्छा नहीं लगता है, खाया ही नहीं जाता है, इसलिए मैंने बस एक ही लेयर डाला है। और अब लेयरिंग भी है डन। से हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रेंड्स 4 घंटे तो ज़रूर ही रखिएगा, फिर ये अच्छे से सेट हो जाता है और आराम से केक की तरह कट करके निकलता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे घर में लोगों को बहुत पसंद आया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। टेस्ट एकदम डिफरेंट है, आपको लगेगा कि आप सेवइयाँ भी खा रहे हैं, घी का भी टेस्ट आ रहा है, कस्टर्ड का भी टेस्ट आ रहा है और खोए का यानी कि रबड़ी जैसा टेस्ट भी आ रहा है। टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है, तो ज़रूर बना के खाइएगा। कोई भी फेस्टिवल हो, तीज त्योहार हो, आप पहले से बना के रख सकते हैं। जब भी गेस्ट आए तो आप उन्हें बहुत अच्छे से सजा के इसी तरीके से सर्व करिए। तैयार है नवाबी सेवइयाँ। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय।